बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं गाजर और सवैयाँ की बहुत ही मज़ेदार खीर। जब आप इस तरह का न्यू मीठा बनाकर घर वालों को देंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। इसके लिए आप 3 अदद गाजर लें, बड़े साइज़ की। इसका छिलका उतार कर आप इसको क्रश कर लें। देखें, आप गाजर को इस तरह का क्रश कर लें। गाजर को आप अच्छी तरह क्रश करने और साफ़ करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 चम्मच देसी घी डालें और इसे अच्छी तरह गर्म होने पर अब आप इसमें क्रश शुदा गाजरें डाल दें। गाजरों को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसे मिक्स करें। घी और गाजरों को मिक्स करें और 2-3 मिनट तक आप इसे फ्राई करें। जब गाजर का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें चीनी आधा कप शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी दे सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप गाजर और चीनी को मिक्स करें और चम्मच चलाएं। आप देखेंगे कि 1-2 मिनट के बाद चीनी जो है वह अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुकी है। अब आप चम्मच लें और इसको मिक्स करें और फिर इसी तरह छोड़ दें ताकि ये पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब आप साथ लग चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लें और फिर आप इसमें इलायची सब्ज़ 2 से 3 अदद डालकर कड़कड़ाएँ। फिर आप इसमें 1 पैकेट सवैयाँ इसको आप तोड़कर ब्रीक कर लें और फिर इसमें शामिल करें। सवैयाँ डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और घी में मिक्स करें और इसे फ्राई करें। 1-2 मिनट तक सवैयों को अच्छी तरह भूनें, फ्राई करें। जब सवैयों का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें दूध शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम मिल्क इसमें शामिल करें। 2 लीटर आप दूध इसमें डालने के बाद इसको चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। देखें, दूध को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और सवैयों और दूध को अच्छी तरह यकजां करें। 1-2 मिनट तक चम्मच चलाने के बाद फिर आप इसके ऊपर ढक्कन रखें और इसका मुंह फुल बंद ना करें, थोड़ा सा खुला रखें ताकि सवैयाँ बाहर ना आएँ। आप देखें कि गाजर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। चीनी अपनी पानी जो है वो खुश्क करने के बाद ये गाजर जो है वो मुरब्बे की शक्ल में बन चुकी है। जब इस तरह की गाजर मुरब्बे की तरह बन जाए तो चूल्हा बंद कर दें और फिर देखें अब सवैयाँ हमारी जो हैं वो बॉयल होना के करीब आ चुकी हैं। जब सवैयाँ बॉयल होना शुरू हों तो आप इसके अंदर चम्मच चलाएं। 1-2 मिनट तक इसे चम्मच चलाएं और इसे पकने दें। सवैयाँ और दूध को अच्छी तरह हल करें और 4-5 मिनट तक इसी तरह पकने दें। जब सवैयाँ अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाएं, देखें इस तरह, तो आप चम्मच चलाकर दोबारा से मिक्स कर लें और फिर गाजर जो हमने अभी तैयार करके रखी हुई थी मुरब्बे की शक्ल में वो आप इसके अंदर डाल लें। सारी गाजर इसके अंदर डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। गाजर और सवैयाँ को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें और चम्मच चलाएँ। इसी तरह आप इसको पकने दें। 4-5 मिनट तक आप इसी तरह पकने दें। आप देखेंगे कि अब सवैयाँ जो हैं वो गहरा होना शुरू हो गई हैं। आप इसी तरह चम्मच चलाते रहें और इसको मिक्स करते रहें। फिर आप इसमें खुश्क दूध पाउडर आधा कप शामिल करें। खुश्क दूध डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आप इसे चम्मच लाएं और थोड़ी देर के लिए पकने दें। इसके बाद आप कोकोनट यानी गरी इसको आप क्रश कर लें, आधा कप इसमें शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और अच्छी तरह इसको पकाएं। देखें, अब हमारी मज़ेदार खीर जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। आप इसी तरह इसे पकाते रहें और चम्मच चलाते रहें। जब ये बुलबुले से बनने शुरू हो जाए और गहरा होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी खीर जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। आप चूल्हा लो कर दें और इसी तरह चम्मच चलाकर इसे 3-4 मिनट तक पकाते रहें। फिर आप जब अच्छी तरह गहरी हो जाए बिल्कुल इस तरह की, तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार लें। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। नॉर्मल हालत में होने पर आप इसे किसी बाउल या बर्तन या प्लेट वगैरह में निकाल लें और फिर आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात
काट कर इसके ऊपर लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खीर हमारी तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से मीठा बनाकर घर वालों को देंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब आप ये खाएंगे तो हलवा और गाजर की खीर खाना भूल जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपको याद दिलाती जाऊँ कि आप रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।